कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 5 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक जान गंवाने वालों में सेना के एक अधिकारी भी शामिल है। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये खबर आई है। इस वक्त डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन के डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकियों के खिलाफ सोमवार की शाम सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में 5 जवान जख्मी हुए। आतंकियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली। उधर आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुख से बात कर ली है और जानकारी आतंकी मुठभेड़ पर रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ से भी बात की। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ राजनाथ सिंह भी सारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये ऐसी सिचुएशन बार बार कैसे, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है तब ये आतंकी हमला कर दे रहे हैं? ये घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया और सेना की एक बड़ी टुकड़ी अब वहां पर भेजी गई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड थे और डोडा के इस इलाके से वो भली भांति परिचित भी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिस तरह के ऑपरेशंस को इस समय अंजाम दिया जा रहा है उसकी डिटेल्स भी दी। कल रात से ही ये ऑपरेशन शुरू हो गया था और देर रात में अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने घात लगाकर छिपकर एम्बुश किया हमारी एक टुकड़ी को, जो उस समय एक कैसो जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, उसे अंजाम दे रही थी। जब बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि आतंकवादी एक गांव में छिपे हैं और गांव के इलाके के रास्ते से ही उन्हें एम्बुश किया गया है। अब एडिशनल फोर्सेस वहां पर भेजी जा रही हैं सेना की, ताकि इन आतंकवादियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पीर पंजाल के दक्षिण में, चाहे राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, जम्मू कठुआ सांबा का इलाका हो या फिर इस समय डोडा का इलाका, यहाँ पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और ये सेना और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कश्मीर के बाद अब जम्मू पर पाक की नजर है और यहां पर आखिरकार क्यों अब टारगेट किया जा रहा है? यहीं पर कई आतंकी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पहला, यहां पर घुसपैठ ज्यादा आसान होती है और इसी का फायदा ये आतंकी उठाते नजर आ रहे हैं। इलाके के घने जंगल का फायदा भी इन्हें मिल जाता है, यानी वहां छुपना आसान है, वहां से भागना आसान है। खुफिया नेटवर्क वहां पर कमजोर है। लोकल लोगों की मदद भी जम्मू में इन आतंकियों को मिल रही है, जिसकी वजह से इनका भागना छुपना आसान होता है। तैनाती में कुछ कमी भी की है जम्मू में, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि जम्मू में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए अब इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जम्मू पर लगातार आईएसआई की नजर रही है, ड्रोन से हथियार गिराता रहा है पाकिस्तान। हालांकि कई बार ऐसी घटनाओं को हमारे सुरक्षा बल नाकाम करते भी नजर आए। कठुआ हमले के तार पाक से जुड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर कई आतंकी हैं, ये भी खबर आ रही है। तो अब सीधा ये रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ता भी दिख रहा है। लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, कई ऐसी घटनाएं भी आती है। अभी हाल ही में 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया था सुरक्षा बल की तरफ से। तो लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, यहां पर आतंक फैलाने की कोशिश हो रही है और उन जगहों को चिन्हित किया जाता है जहां पर जंगल है, छुपना आसान है और ऐसी सड़कें जहां रफ्तार देखिए कम हो। यहां 200 दिनों में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर देखिए 17 हत्याएं हुई हैं, 27 आतंकी ढेर हुए हैं, हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं। तो ये 200 दिन में जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम बता रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी डोडा से थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। जिस तरह ये जानकारियां हासिल हो रही हैं, अपडेट भी उनसे लेते हैं। किस तरह के हालात वहां पर उस वक्त थे, वो आपको सुनवाते हैं। इस
समय आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में और ये जो स्थान है ये देसा वन क्षेत्र है। कल देर रात को इसी क्षेत्र में एक भीषण मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक पुख्ता जानकारी थी कि क्षेत्र में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक साझा अभियान चलाया गया, संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया। जंगल के क्षेत्र में भारतीय सेना की टीम्स गई, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उनकी टीम्स जंगल के इलाके में गई और तकरीबन रात के 9 बजे सुरक्षा बल सफल रहे आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन दुर्भाग्य से इस भीषण मुठभेड़ में हमारे 5 सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह बहुत ही दुखद समाचार आया। जो 5 हमारे सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए उनमें से 4 वीर गति को प्राप्त हुए और तब से अगर हम देखें लगातार देर रात से ही एक गहन तलाशी अभियान चल रहा है। इस पूरे जंगल के क्षेत्र को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन कायर आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र का आप भूगोल देखें तो काफी ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और ये जो क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है। इसीलिए सुरक्षा बल जो है फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो। गहन अभियान चल रहा है, यहाँ संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू संभाग में, यहाँ पर आतंकवादी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अगर इनकी संख्या बताएं तो सूत्र कहते हैं कि लगभग 40 से 50 के आसपास आतंकवादी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। तो लगातार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, खासतौर पर जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में और लगातार यहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहे हैं और प्राथमिकता यहां पर यही है कि जो आतंकी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। तो सुनील जी भट्ट, जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, वो इस वक्त जुड़ भी गए हैं। ताजा अपडेट भी वहां से जान लेते हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के डोडा जिले के देसा पर्वतीय क्षेत्र में और यही वो स्थान है जहां पर कल एक भीषण मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक इनपुट था, एक पुख्ता जानकारी थी खुफिया सूत्रों के हवाले से कि यहाँ इस क्षेत्र में जो देसा का जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं, ऐसी सूचना सुरक्षा बलों को मिली और उसी सूचना के आधार पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया लगभग शाम के 6:45 बजे से और देर रात लगभग 9 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में और एक भीषण मुठभेड़ उस समय यहां पर शुरू हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में हमारे 5 शूरवीर सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह ये दुखद समाचार मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला कि ये जो 5 हमारे जो शूरवीर हैं जो कि घायल हुए थे, ये जो है वीर गति को प्राप्त हो गए और हमने अपने 5 शूर। तो अगर हम देखें इस क्षेत्र का सुबह से ही अभियान चल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढूंढ लिया जाए और उनको ढेर भी कर दिया जाए। लेकिन भूगोल इस क्षेत्र का बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं इस क्षेत्र के भूगोल की, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये इतना दुर्गम स्थान है कि यहाँ पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और यहाँ पहुंचने में हमें भी काफी समय लगा और जो हमारे ड्राइवर थे, जो चालक थे, उनको भी काफी दिक्कत हुई गाड़ी चलाने में। लेकिन हम यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। लेकिन भूगोल देखिए इस क्षेत्र का, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़
पहाड़ हैं और ऐसे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल होता है। काफी विषम परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा बल कार्य कर रहे हैं। ये कोई आसान ऑपरेशन नहीं है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है और ये जो आतंकी है जिनके साथ कल देर रात को मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 ये आतंकवादी हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई और ये खूंखार आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। तो यहां पर लगातार अगर हम देखें तो आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, एक संयुक्त अभियान चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि आतंकियों का पता लगाया जा सके, उनको ढेर कर दिया जाए और ये भी सुनिश्चित करना है कि आतंकी कहीं यहां से भागने में सफल ना हो जाए, क्योंकि जो पिछले अगर हम देखें जो आतंकी घटनाएं घटी है यहां पर जम्मू संभाग में, तो ज्यादातर समय में अगर हम देखें ज्यादातर अवसरों पर आतंकी यहां से भागने में सफल रहे हैं, छिपने में सफल रहे हैं। तो ये काफी गंभीर विषय है और सुरक्षा एजेंसियां भी इसका संज्ञान ले रही है। यहां पर अगर हम देखें तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिदेशक हैं RR स्वैन, उनकी जो है एक बड़ी बैठक हुई थी यहां पर पंजाब पुलिस के महानिदेशक के साथ और BSF के आला अधिकारी थे। तो एक रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि किस प्रकार से सही समन्वय हो और सही तालमेल हो, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्टें आ रही है कि बैठ पंजाब की तरफ से भी हो रही है क्योंकि पंजाब का जो पठानकोट जिला है, गुरदासपुर जिला है, वो पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ है और वहां से भी कई जो वल्नरेबल पॉइंट्स है और वहां से भी घुसपैठ हो सकती है, ऐसी खबरें आई थी। तो इसीलिए बैठक हुई थी, लेकिन जो रणनीति बनाई जा रही है, कुछ सफलता तो मिली है कि जैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तोड़ने में कुछ हद तक सुरक्षा बल सफल रहे हैं, लेकिन अगर हम आतंकवादी बात करें तो खासतौर पर इस ऑपरेशन की जो सुनील जी भट्ट, और जिस तरीके के हालात हैं फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। पूर्व CM और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीज़ें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और ख़ास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में VDG को और मजबूत करने की जरूरत है। पहले भी जो मिलिटेंसी कर्व हुई थी उनको रोका गया था, BDCs का बहुत एक बड़ा रोल था। आज भी उन्हें लोगों को बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको रिटायर करके घर बिठा दिया गया है। तो पूर्व डिप्टी CM को आपने सुना, वो कह रहे हैं अब नई रणनीति बनाने की जरूरत है जम्मू की स्थिति को देखते हुए, और आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं तो सुरक्षा बलों को भी अलग तरीके की स्ट्रैटेजी सामने रखनी होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में DGP ने हाल में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए सियासी दलों पर निशाना साधा। खासतौर पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तरफ उनका इशारा है। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated.